तो हेलो दोस्तों, आ गए एक और नए वीडियो के साथ। और इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं कि आप जो सेंटेंस इनपुट करने वाले हैं या कोई भी वर्ड इनपुट करने वाले हैं, तो उसके हर एक लेटर जो है उसमें आप लेटर एंटर करने वाले हैं। जैसे कि आपने मान लीजिए सन एंटर किया, तो जो एस के बाद वाला जो उसका लेटर आता है, एस के बाद जो लेटर आता है यानी कि टी आता है, फिर यू के बाद जो लेटर आता है वो वी आता है, फिर एन के बाद जो लेटर आता है वो ओ आता है। तो आपका यहाँ पर प्रिंट हो जाएगा टी वी ओ, टी वी ओ, इस तरह से कुछ प्रिंट हो जाएगा। यानी कि सिंपल सा बात है कि जो आप वर्ड या सेंटेंस इनपुट करेंगे उसमें जो लेटर होगा उसके अगला वाला लेटर को चेंज करके, मतलब कि जो पिछला वाला लेटर है उसको अगला वाला लेटर से रिप्लेस करके आपको प्रिंट करके देगा। ठीक है, तो यहाँ पर यही हम लोग करने वाले हैं इस प्रोग्राम में। और आपको मैं इनपुट करके भी बताऊंगा कि कैसे स्ट्रिंग को इनपुट लिया जाता है और एस की वैल्यू क्या होता है उसके बारे में भी बताने वाला हूँ। तो ये वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है। तो चलिए आइए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पर आप देख पा रहे हैं मैंने एक पैकेज बनाया है लूप्स नाम से, और उसके बाद import java.util.star और उसके बाद सेमीकोलन। तो यहाँ पर क्या होगा कि आपको स्कैनर क्लास को इंपोर्ट करना होगा। तो आपको लिखना होगा import java.util.star, और आप स्टार की जगह पर स्कैनर भी लिख सकते हैं, और स्कैनर का याद रहे एस कैपिटल होना चाहिए। और याद रखिएगा कि सेमीकोलन देना। और उसके बाद क्या है कि पब्लिक क्लास मैंने नेक्स्ट लेटर लिखा है, और उसके बाद पब्लिक स्टैटिक वॉइड मैन स्ट्रिंग आरजीएस, और उसके बाद ब्रैकेट ओपन किया वहां पर। तो उसके बाद जो है अब आपका मेन प्रोग्राम चालू हो रहा है। तो उसके बाद देखिए यहाँ पर लिखा है स्कैनर एस सी इज इक्वल्स टू न्यू स्कैनर सिस्टम डॉट इन। तो आपको स्कैनर क्लास का एक ऑब्जेक्ट बनाना होगा जिसके मदद से आप उस स्ट्रिंग वेरिएबल को एक्सेप्ट करने वाले हैं। तो स्कैनर एस सी, जो एस सी आप देख पा रहे हैं वो एस सी है ऑब्जेक्ट, और इज इक्वल्स टू न्यू स्कैनर सिस्टम डॉट इन। तो यहाँ पर एस जो है आपको कैपिटल लिखना होगा स्कैनर का, और सिस्टम डॉट इन का, और सेमी कॉलन जैसे दिया हुआ है वैसे ही देना पड़ेगा। तो ये जो आपका लाइन है ये पूरा सेम टू सेम आपको लिखना पड़ेगा। तो यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कि मैंने यहाँ पर दो स्ट्रिंग वेरिएबल को डिक्लेयर किया है पी और एस। पी में मैं स्ट्रिंग को एक्सेप्ट करूंगा, यानी कि जो आप स्ट्रिंग डालेंगे जाकर आउटपुट के समय पर, आप जो स्ट्रिंग डालेंगे या मतलब कि वर्ड या सेंटेंस डालेंगे उसके मुताबिक आपको आउटपुट मिलेगा। तो यहाँ पर पी में हम लोग पी को हम लोग एक्सेप्ट करने वाले हैं। और यहाँ पर जो एस है उसका यूज होगा, ये आप प्रोग्राम में आगे देखेंगे। और यहाँ पर मैंने इंट वेरिएबल 3 लिया है, एल आई और के इज इक्वल्स टू 0। के को 0 से इनिशियलाइज कर दिया। आई का वैल्यू मैं फॉर लूप में यूज करने वाला हूँ, और एल का जो यूज है वो आपका लेंथ निकालने में होगा, आपका जो स्ट्रिंग है उसका लेंथ निकालने में। और यहाँ पर कैरेक्टर वेरिएबल जो है वो है आपका एच। ये सब का यूज आपको आगे प्रोग्राम में पता चलेगा। तो यहाँ पर आप देख पा रहे हैं मैंने एक मैसेज प्रिंट कराया है, इंटर योर सेंटेंस। तो आप यहाँ पर एक मैसेज कोई भी प्रिंट करा सकते हैं। इंटर योर सेंटेंस मैंने लिखा है, आप डबल इन्वर्टेड कॉमा के अंदर कुछ भी लिख सकते हैं, और उसके बाद मैंने सेमीकोलन दिया है। और अगर आप जो आपका प्रोग्राम यहाँ पर जो आप एक्सेप्ट करवाने वाले हैं उसके मुताबिक कोई मैसेज देते हैं तो अच्छा रहता है। देने का आप कुछ भी दे सकते हैं, लेकिन उसके मुताबिक ही दीजिएगा, वो अच्छा रहेगा। तो यहाँ पर उसके बाद मैंने क्या किया है, उसके बाद मैंने जो ये आप देख पा रहे हैं p इज इक्वल्स टू एस सी डॉट नेक्स्ट लाइन, यहाँ यही वो सिंटेक्स है जिस जो आपका जो आप लिखेंगे आउटपुट में जाके वो p में स्टोर कर देगा। तो यहाँ पर एस सी जो है वो आपका ऑब्जेक्ट आपको ऊपर दिख रहा होगा, स्कैनर एस सी जो आपने लिखा है वही ऑब्जेक्ट है। आपको ऑब्जेक्ट का नाम लिखना है। एस सी की जगह पर आप कुछ भी डाल सकते हैं, इन डाल सकते हैं, ए बी कुछ भी डाल सकते हैं, एक्स एक्स कुछ भी, बस याद रहे कि गैप नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पर आपको ऑब्जेक्ट का नाम, यानी कि यहाँ पर एस सी है तो एस सी डॉट नेक्स्ट लाइन, नेक्स्ट का एन स्मॉल ई स्मॉल, बाद बाकी स्मॉल होना चाहिए, सिर्फ जो लाइन है उसका एल कैपिटल होना चाहिए, और ब्रैकेट ओपन ब्रैकेट क्लोज, उसके बाद सेमीकोलन आपको देना है। और यहाँ पर जो आप देख पा रहे हैं एल इज इक्वल्स टू पी डॉट लेंथ, तो ये लेंथ वाला जो फंक्शन है वो क्या करेगा कि आपका जो पी का लेंथ है, मान लीजिए आपके पी में 5 कैरेक्टर स्टोर है, तो एल में आपका 5 स्टोर हो जाएगा। और याद रखिएगा कि लेंथ में गैप, नंबर या स्पेशल कैरेक्टर आप कुछ भी देंगे तो उसका भी
उसको भी वो लेंथ में गिन लेगा। मान लीजिए आपने एस के बाद एक गैप दिया फिर ए दिया, तो उसका वो लेंथ गिनेगा 3, 2 नहीं, ठीक है। तो यहाँ पर एल में लेंथ आपका इनिशियलाइज हो जाएगा। तो एल जो है आपका, उसमें क्या कैसे लिखना है आपने, आपको जिस भी वेरिएबल का लेंथ चाहिए उसका वेरिएबल का नाम लिखना है। तो यहाँ पर पी लिखा है मैंने और डॉट लगाना है, उसके बाद लेंथ का एल स्मॉल होना चाहिए, फिर जो फंक्शन साइन है यानी कि ब्रैकेट ओपन ब्रैकेट क्लोज, और उसके बाद सेमीकोलन दे देना है। तो यहाँ पर इतना तक तो आपको समझ में आ गया होगा। तो यहाँ पर आइए देखिए फॉर लूप में क्या किया मैंने। फॉर आई इज इक्वल्स टू 0, आई लेस देन एल, आई प्लस प्लस। तो यहाँ पर ये जो आई वेरिएबल है ये आपका इंडेक्स बताएगा। ये क्या करेगा कि लूप चला रहा है, आपको तो पता ही होगा कि पोजीशन नंबर जो होता है, इंडेक्स नंबर होता है स्ट्रिंग का, वो 0 से चालू होता है और l-1 यानी कि लेंथ -1 तक जाता है। तो यहाँ पर आई काम क्या करेगा, आपका जो 0th पोजीशन पे आपका जो कैरेक्टर प्रेजेंट है, आपका लेटर हो सकता है, नंबर हो सकता है, स्पेशल कैरेक्टर हो सकता है, गैप हो सकता है, वो इंडेक्स में जो है वही आपका इंडेक्स नंबर आई बता रहा है। तो यहाँ पर h इज इक्वल टू पी डॉट कैर एट आई, ये वाला जो आपका सिंटेक्स है जो आप देख पा रहे हैं, पी डॉट कैर एट आई। तो आपको यहाँ पर बेसिकली करना क्या है, वेरिएबल का नाम लिखना है जिसके पोजीशन, मतलब कि आप 0th पोजीशन पे जो कैरेक्टर है, मान लीजिए आपने डाला सन, तो 0th पोजीशन पे क्या है आपका s, तो और वो जो सन है वो किस में स्टोर है, पी में। तो आपको वेरिएबल का नाम देना होगा जिसमें आपका सेंटेंस है या वर्ड है, आप जो भी बोल सकते हैं, बेसिकली स्ट्रिंग हो गया। तो उसके बाद वो वाला वेरिएबल का नाम डॉट कैर एट जो जैसे लिखा हुआ है आपको वैसे ही लिखना है, सी स्मॉल ए कैपिटल और बीच में कोई गैप नहीं, और ब्रैकेट के अंदर यहाँ पर आप इंडेक्स नंबर डायरेक्टली भी लिख सकते हैं, लेकिन इंडेक्स नंबर डायरेक्टली लिखना पॉसिबल नहीं है, इसीलिए मैंने, पॉसिबल है अब वो बहुत बड़ा हो जाएगा, लेकिन इसीलिए यहाँ पर लूप मैंने चलाया है। तो लूप में जो आप देख पा रहे हैं, तो लूप में सबसे पहले 0 जाएगा। तो यहाँ पर h में 0 पोजीशन पे जो वर्ड यानी कि जो कैरेक्टर आपका स्टोर रहेगा, वर्ड मैंने बोल दिया गलती से, कैरेक्टर यानी स्पेशल कैरेक्टर कुछ भी हो सकता है, गैप वगैरह, मैं आपको कैरेक्टर से ही बता रहा हूँ तो आप समझिए। तो यहाँ पर 0th पोजीशन पे जो भी कैरेक्टर रहेगा, मान लीजिए सन का s रहा तो h में s स्टोर हो जाएगा, और k इज इक्वल्स टू इंट, ब्रैकेट के अंदर इंट और h। यहाँ पर हो क्या रहा है, यहाँ पर एक्सप्लिसिट कन्वर्जन हो रहा है, h यानी कि जो कैरेक्टर है उसका एक नंबर में, मतलब कि वैल्यू स्टोर रहता है जावा के अंदर। तो यहाँ पर यही s की वैल्यू है। मान लीजिए आपका लेटर का जो है, क्या बोलते हैं, आपका जो लेटर है, आपका मान लीजिए s है, तो उसका कोई s की वैल्यू होगा। ए का होता है 65, फिर 65 ए जो होता है वो कैपिटल लेटर वाला ए का जो एस की वैल्यू होता है वो 65 होता है, और लास्ट करता है यानी कि 25, मतलब 65, फिर 66 में 66 बी का होता है, 67 होता है आपका सी का। तो ये सब एक एस की वैल्यू है। ये अगर आप ये वाला नंबर डालेंगे और उसको कैरेक्टर वेरिएबल में आप इसको स्टोर करेंगे, तो ये क्या करेगा, आपको 65 वाला जो एस की वैल्यू है, नंबर है जो स्टोर, उसका जो कैरेक्टर फॉर्म है वो आपको रिटर्न कर देगा। तो यहाँ पर वही हो रहा है, आपका जो कैरेक्टर है उसका एस की वैल्यू उठा रहा है। अगर देखिए मैं आप लोगों को फिर से बता दे रहा हूँ, बहुत कॉम्प्लिकेटेड आप हो जा रहा है, सिंपल सा एकदम बात है कि आपका जो भी कैरेक्टर होता है, स्मॉल लेटर और कैपिटल लेटर, जो भी लेटर होता है उसका अपना अपना एक न्यूमेरिक वैल्यू होता है, जो कि जावा जो बनाया है वो उसमें स्टोर किया हुआ रहता है। ए का 65 है कैपिटल वाला, और स्मॉल वाला ए का 97 है, और 65 से लेकर 90 तक यानी कि 25 लेटर्स जो है वो आपका, जैसे कि 65 आपका ए का हो गया, 66 बी का होगा, इसी तरह 90 तक चलेगा, और ए से जेड तक सारा जो अल्फाबेट है आपका, उसका एस की वैल्यू कैपिटल लेटर में, उसका एस की वैल्यू आपका
65 से 90 के बीच में आ जाएगा। और उसी तरह स्मॉल का होता है चालू 97 से 122 तक। और ये याद रखिए कि ए जो कैपिटल है और ए जो स्मॉल है उसका आपका एस की वैल्यू अलग अलग होता है, ठीक है। तो यहाँ पर के में क्या स्टोर हो रहा है, के में जो आपका इंट एच है तो यहाँ पर वो स्टोर हो जा रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर एच इंट एच में आपका मान लीजिए कोई भी एस का जो भी एस की वैल्यू होगा, कुछ भी हो सकता है। तो मान लीजिए क्या होगा 72 73 कुछ भी हो सकता है, मतलब कि 65 से 90 के बीच में होगा या तो 97 से 122 के बीच में। अगर जो आपने कैरेक्टर डाला है वो कैपिटल में होता है तो 65 से 90 के बीच में होगा, और अगर स्मॉल डाला है तो 97 से 122 के बीच में होगा। तो के में क्या हो जाएगा कि वो स्टोर हो जाएगा उसका। मान लीजिए आपने ए डाला है तो के में स्टोर हो गया 65। तो उसी तरह यहाँ पर देखिए उसके बाद क्या है, कैरेक्टर डॉट इज लेटर एच। तो यहाँ पर जो एच में उठाया है, एच में उठाया मान लीजिए ए, तो कैरेक्टर डॉट इज लेटर जो ये आपको एकदम वैसे ही लिखना, और ब्रैकेट के अंदर कैरेक्टर वेरिएबल आप जिसमें आप कैरेक्टर स्टोर किए वो लिख सकते हैं, या आप डायरेक्ट वेरिएबल आप डायरेक्ट कैरेक्टर यानी कि लेटर भी लिख सकते हैं, या स्पेशल कैरेक्टर। बस इतना याद रखिएगा कि सिंगल इन्वर्टेड कॉमा के अंदर लिखिएगा। अगर आप डायरेक्टली कोई स्पेशल कैरेक्टर गैप या लेटर दे रहे हैं तो यहाँ पर वेरिएबल के अंदर अगर आपने स्टोर करके रखा है तो वेरिएबल का नाम लिखिएगा। तो यहाँ पर ये करेगा क्या कि चेक कर लेगा कि जो आपने एच में डाला है वो लेटर है कि नहीं। स्मॉल लेटर और कैपिटल लेटर से कोई फर्क नहीं पड़ता यहाँ पर, अगर दोनों में से कोई भी लेटर होगा तो ये ट्रू रिटर्न कर देगा, मतलब कंडीशन ट्रू हो जाएगा। और एंड में क्या है कि के नॉट इज इक्वल्स टू 90। तो यहाँ पर नॉट इज इक्वल्स टू 90 मैंने इसलिए दिया है क्योंकि अगर मान लीजिए आपका आ जाता है z, तो z का इसकी वैल्यू क्या है 90, और z के बाद कोई लेटर नहीं आता। z मतलब 90 जो है वो कैपिटल वाला z का इसकी वैल्यू है, तो उसके बाद कोई लेटर नहीं आता तो उसको वो चेंज नहीं करेगा, उसको वो वैसे ही रहने देगा। और यहाँ पर के नॉट इज इक्वल टू 122, ये स्मॉल वाला z का s की वैल्यू है, उसके मतलब z के बाद तो कोई लेटर होता नहीं तो उसके आगे वाला यहाँ पर प्रिंट नहीं करेगा। तो यहाँ पर उसी मतलब इफ कंडीशन के अंदर ही देखिए मैंने क्या किया है, s इज इक्वल्स टू मतलब जो इफ कंडीशन है उसमें तीनों कंडीशन ट्रू होना चाहिए। कैरेक्टर डॉट इज लेटर एच, जो एच में स्टोर है वो लेटर होना चाहिए, और के में जो आपने एस की वैल्यू स्टोर किया है वो 90 के बराबर नहीं होना चाहिए और 122 के बराबर भी नहीं होना चाहिए। ये तीनों कंडीशन जब ट्रू होगा तब ये इफ कंडीशन के अंदर आएगा। और s इज इक्वल्स टू एस प्लस कैर एच प्लस 1 किया मैंने यहाँ पर। तो जब आप h प्लस 1 लिखते हैं तो वो इम्प्लिसिटली मतलब कि अपने आप ही इंटीजर वैल्यू में कन्वर्ट हो जाता है। h प्लस 1 करने का मान लीजिए आपका h में स्टोर था 65, तो h प्लस 1 करने से क्या हो जाएगा 66 हो जाएगा वैल्यू। और अगर आप मान लीजिए यहाँ पर एक्सप्लिसिटली नहीं बताइएगा कि कैर जो है आपका, अगर आपने यहाँ पर ब्रैकेट में कैर नहीं लिखा तो क्या हो जाएगा, आपका जो इंटीजर वैल्यू है वही एस में स्टोर कर देगा, ठीक है। तो यहाँ पर आपको कैर बताना पड़ेगा। तो कैर बताने से क्या हो रहा है कि h प्लस 1 मान लीजिए 65 था तो h प्लस 1 करने से हो गया 66, और 66 होने के बाद आपने जब इसके पहले कैर वाला जो आपने डाल दिया डेटा टाइप, तो वो 66 का जो कैरेक्टर वैल्यू है वो अब स्टोर हो गया उसमें। तो यहाँ पर s का वैल्यू शुरू में नल था तो s प्लस एच कैर एच प्लस 1 यानी कि 66 यानी b हो गया, तो s इज इक्वल्स टू b हो गया अब। और उसी तरह मान लीजिए आपका u आता है तो u का जो s की वैल्यू होगा उसके बाद वाला यानी कि प्लस 1 हो जाएगा, तो u के बाद v आता है तो उसी तरह आपका s में v स्टोर हो जाएगा। तो ऐसे ही प्लस करते चला जाएगा जब तक आपका ये तीनों कंडीशन ट्रू होता है। मान लीजिए आपका जो आपने h में जो कोई गैप डाला था, मान लीजिए सन इज येलो डाला था, सन के बाद आपने गैप दिया था, तो जो गैप अगर आपका एच में स्टोर होता है तो ये इफ कंडीशन के अंदर नहीं घुसेगा। और यहाँ पर मान लीजिए अगर आपने आपने कैपिटल जेड या स्मॉल जेड डालते हैं
तो भी ये इफ कंडीशन के अंदर नहीं घुसेगा, क्योंकि आपने यहाँ पर कंडीशन दे रखा है कि k नॉट इज इक्वल टू 90 एंड k नॉट इज इक्वल टू 122। ठीक है, अगर ये इफ कंडीशन में नहीं गया तो एल्स कंडीशन में आ जाएगा। तो एल्स में क्या किया है, s इज इक्वल टू s प्लस एच, जो आपका h में स्टोर था, मान लीजिए गैप या z हो गया, गैप z स्पेशल कैरेक्टर कुछ भी था, तो वो नॉर्मली आपका प्लस कर देगा। यहाँ पर बढ़ाने वाला कोई सिस्टम नहीं है, आपको लेटर मिलता है अगर वो 65 से लेकर के 89 तक रहता है, यानी कि 90 से कम रहता है, तो आपका आगे वाला करेगा, मतलब आगे वाला लेटर ऐड कर देगा। और अगर नहीं रहता है, वो कंडीशन नहीं रहता, तो वो सिंपली प्लस कर देगा। और याद रखिए जो मैंने 65 से 90 बोला है, और वो कंडीशन भी होना चाहिए। और 97 से 122 अगर स्मॉल में डाला है तो 97 से 122 के बीच में रहना चाहिए। और आपका अगर आपने कैपिटल डाला है तो 65 से लेकर के 89 तक या 90 से कम। तो अगर वो तीनों कंडीशन फॉल्स अगर हो, मतलब कि ऊपर वाला जो इफ कंडीशन है वो फॉल्स हो जाता है, तो एल्स में आके आपका सिंपली प्लस कर देगा। और यहाँ पर मैंने जो है वो प्रिंट करा दिया है एस में ही मैंने स्टोर किया था सारा, मतलब कि जो आपका वापस से जो सेंटेंस बन रहा है उसको मैंने एस में स्टोर किया। तो चलिए आइए रन कर देखते हैं यहाँ पर क्या आउटपुट आ रहा है। तो यहाँ पर एंटर योर सेंटेंस लिखने बोला है, तो यहाँ पर मैं लिखता हूँ ABC Z। एक सेकंड वापस से रन करते रुकिए। यहाँ पर ABCZ लिखा मान लीजिए मैंने, और स्पेस देकर मैंने इस कैपिटल लेटर में ABCZ लिखा। तो देखिए क्या अब आउटपुट आता है। तो यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कि जो A के बाद वाला है B, तो यहाँ पर B हो गया, B के बाद वाला जो है वो C, और C के बाद वाला जो है D वो प्रिंट हो गया। और यहाँ पर Z जो आपने डाला था वो Z का Z ही रह गया, और यहाँ पर भी आप कैपिटल में भी वही देख पा रहे हैं। तो यहाँ पर और एक बार रन कर देखते हैं। तो यहाँ पर अगर मान लीजिए आपने 1 2 3 4 या कोई भी स्पेशल कैरेक्टर कुछ भी डाला आपने, तो यहाँ पर देखते हैं इसका आउटपुट क्या आ रहा है। तो इसका आउटपुट देख पा रहे हैं आप कि यहाँ पर कुछ भी चेंज नहीं हो रहा है 1 2 3 4। क्यों नहीं चेंज हो रहा है? क्योंकि ये जो आपने सब डाला है वो लेटर नहीं है। तो कैरेक्टर डॉट इज लेटर वाला जो यहाँ पर आपने कंडीशन डाला था वो हो जा रहा है फॉल्स, तो उसके कारण वो एल्स के अंदर घुस रहा है, और एल्स में सिंपली s इज इक्वल टू s प्लस एच कर दे रहा है। तो आशा करता हूँ कि आपको पूरा समझ में आया होगा। तब तक के लिए चलिए।